लास्ट फ्यू डेज आपके पास है। अब ध्यान से सुनना कि आपको इन इतने कम दिनों के अंदर ऐसा क्या करना है कि आपका जो परफॉर्मेंस है, आपको जो चीजें सारी रिकॉल हो जाएं और जितना आपने अभी तक पढ़ा है वो एक फ्रूटफुल हो, वो अच्छी जगह लाइक अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें जो डील करूंगा आपके तीनों सब्जेक्ट से डील करूंगा कि आपको तीनों सब्जेक्ट को कैसे रिवाइज करना है और सेकंड कि क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो हम सेकंड पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नोट्स। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, डिटेल नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। बेटा लास्ट टाइम पे डिटेल नोट्स रिवाइज मत करना। अगर तुमने किया तो तुम्हें हर पॉइंट पे, हर टॉपिक पे ऐसा फील होगा कि यार अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये टॉपिक रिवाइज किया था बट अब मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि आप सभी को इस टाइम पे बहुत ज्यादा टेंशन है कि यार सिलेक्शन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, स्कोर अच्छा आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इसके कारण आपकी जो चीजें जो भी रिसेंटली कुछ पहले पढ़ा था वो सारा आपको है ना ऐसा लगेगा भूला भूला सा। प्लीज डिटेल नोट्स मत रिवाइज करना। अब करने क्या है, तीनों सब्जेक्ट से मैं डील करूंगा। सबसे पहले फिजिक्स के अंदर जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जितने भी फॉर्मूले शीट्स बनाए हैं, जस्ट आपको उन पे स्टिक रहना है। उन्हें कंटिन्यू बेसिस पे 2 दिन डेली मॉर्निंग में रिवाइज करना है। उसके बाद आता है आपकी केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मुला शीट, अगेन फॉर्मुला शीट या फिर शॉर्ट नोट्स आपने प्रिपेयर किए हैं तो वही रिवाइज करने, डिटेल नोट्स रिवाइज नहीं करना। सेकंड आते हैं आपके ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक के अंदर देखो, इनऑर्गेनिक के अंदर डिटेल नोट्स पे मत जाना। आपको क्या करना है, आपकी जो एनसीईआरटी है ना केमिस्ट्री की, उस एनसीईआरटी में जितने भी ऑर्डर्स गिवन है, रिएक्टिंग ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स में हाईलाइटेड ब्लैक कलर से बोल्ड से रिटन है, जस्ट आपको वही रिवाइज करना है। और जितने भी ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक में, दोनों को बता रहा हूं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जितने भी सॉल्ट एग्जाम्पल्स हैं कर लेना, वही क्वेश्चन आता है। इनऑर्गेनिक में एग्जामिनर के पास इतना फील्ड है ही नहीं कि वो कहीं से एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये है कि एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू बेसिस पे रिपीट करे, तो रिपीट करता है। ठीक है, ऑर्गेनिक में आपको जो करना है ना, जितने भी नेमिंग रिएक्शंस हैं, कलरिंग रिएक्शंस हैं और जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, बेटा एनसीईआरटी के अंदर ये 3 चीजें जो मैंने बताई है ना, कर लेना। एनसीईआरटी को लास्ट टाइम पे स्टिक रहना और रिवाइज करना। दो दिन आपके पास है, एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवाइज करना ऑर्गेनिक। ठीक है, उसके बाद आता आपके बायो। अब बायो में भैया, बायो में कैसे करेंगे, देखो बायो में पूरा चैप्टर सारे इतने 11th 12th पूरा एनसीईआरटी रीड करना है। बहुत बड़ा टास्क है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है जो कि नहीं हो पाएगा। अब करना क्या है, इसके अंदर जितने भी एनसीईआरटी में ब्लैक कलर से बोल्ड लेटर से रिटन है, जस्ट वही वर्ड्स आपको कंटिन्यू बेसिस पे रिवाइज करने हैं। मैं मान के चलता हूँ 2 दिन है तो एटलीस्ट 2 बार तो आपको रिवाइज होना चाहिए। सिर्फ बोल्ड लेटर्स को आपको रीड करना है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा स्टेटमेंट रीड करना, नहीं, पूरा स्टेटमेंट रीड नहीं करना है, जस्ट आपको बोल्ड लेटर्स को रीड करना है, जस्ट अपनी आंखों के सामने से निकालना है। क्योंकि बायो में जो क्वेश्चंस आते हैं ना नीट में, वो बहुत ईजी आते हैं बट हम लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। हम ये सोचते जाते हैं कि यार रिवाइज किया ही नहीं है। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिस दिन आपका नीट एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे या फिर बहुत सारे एजुकेटर्स बोलते हैं कि हमें लास्ट एग्जाम वाले दिन नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, नहीं पढ़ना चाहिए, बट मैं तुमसे लास्ट में यही बोलना चाहूंगा गाइस, सुबह रात को टाइम से सोना और सुबह जल्दी उठना। एटलीस्ट बायो पूरी रिवाइज करके जाना, इतना हो सकता है बायो रिवाइज करके जाना। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो पोर्शन आप लोग ओपन करोगे ना नीट एग्जाम में, वो आपको बायो होगा। और अगर आपका बायो पोर्शन अच्छे से गया तो केमिस्ट्री और फिजिक्स चाहे आपको आती हो या ना आती हो, बट जो आपको कॉन्फिडेंस होगा ना वो आपको जिता देगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, मॉर्निंग में जल्दी उठ के ट्राई करना कि एटलीस्ट 6 घंटे 5 घंटे के अंदर पूरा एक बार बायो को सुपरफिशियली रिवीजन ले लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आगे। ठीक है, सो फाइनली ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। ठीक है, नीट एग्जाम के बाद सभी बच्चे मेरी मेल आईडी पे अपना स्कोर, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो आपका एग्जामिनर होते हैं ना या फिर जो आपका स्कोर होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि कम 500 से नीचे नंबर आते हैं या फिर 500 से ऊपर आते हैं। ठीक है, जैसे मैं रेंज लेके चलता हूँ 580 590, तो ये सोचते हैं कि भैया कॉलेज नहीं मिल पाएगा। बट गाइज, इंडिया में हर साल बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। ठीक है, तो सीटें बहुत इंप्रूव हो रही हैं। तो इसीलिए मैं बोलूंगा किसी को गिव अप नहीं करना है। जिसके 580 570 560 भी आएंगे ना, वो भी मेरे को मेल करेगा, क्योंकि इसमें मैं आपकी हेल्प कर दूंगा कि आपको काउंसलिंग में कैसे करना है, कौन सा कॉलेज आपको चॉइस फिलिंग में करना है। क्योंकि मेरे टाइम पे भी मेरे को एक कंफ्यूजन था, ठीक है, माइंडसेट था कि 600 पे ही कॉलेज मिलता है। नहीं, 600 पे नहीं, उससे नीचे भी मिलता है, बट हमें ये प्रॉपर आइडिया होना चाहिए कि कैसे काउंसलिंग की जाती है। तो उसमें मैं आपको हेल्प कर दूंगा, उसके लिए मुझे मेल कर देना। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मेरे फोन नंबर होगा, वहां पे मेरे को डीएम कर देना। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपरेशन करें।